हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है गोंद के लड्डू। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुषमा जी और उनकी बहू शालिनी मिलकर गोंद के लड्डू बना रही थी। सुषमा जी लड्डू बना रही थी तो शालिनी उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्सी में पीस कर दे रही थी। पूरा घर घी की खुशबू से महक रहा था। शालिनी अपनी सास को बता रही थी कि उसकी दादी और मम्मी भी ये लड्डू बनाती है और उसे ये लड्डू बहुत पसंद है। तभी सुषमा जी के पति सतीश जी ऑफिस से आए और आते ही बोले, अरे भाई, क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब सुषमा जी बोली, जी गोंद के लड्डू बना रही थी। सर्दी आ रही ना तो सोचा बना दूं, सब खा लेंगे और थोड़े शिवानी के यहाँ भी भिजवा देंगे। सुषमा जी के परिवार में उनके पति सतीश जी और उनका एक बेटा है शैलेश, जिसकी अभी अभी शादी हुई है शालिनी से। उनके एक बेटी भी है शिवानी, जो कि शादीशुदा है। खैर, लड्डू बन गए तब तक शैलेश भी ऑफिस से आ गया और लड्डू की खुशबू सूंघकर बोला, मम्मी क्या बनाया आज? तब सुषमा जी बोली, लड्डू। फिर शैलेश बोला, तो दो ना, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। तब सुषमा जी बोली, पहले भगवान की भोग लगाना है, फिर थोड़े लड्डू शिवानी के यहाँ भिजवाने हैं, फिर खाना। फिर शैलेश बोला, क्या मम्मी, एक तो दे दो। तब सुषमा जी बोली, नहीं। फिर सबने डिनर किया और सो गए। अगले दिन शालिनी नाश्ता बना रही थी। तभी उसके ससुर जी उससे बोले, शालिनी बेटा, मुझे तो वो लड्डू ही दे दो जो कल बनाए थे, मैं तो वही लूंगा दूध के साथ। फिर शालिनी ने पूरी रसोई ढूंढ ली पर उसे वो लड्डू नहीं मिले। शालिनी आके अपने ससुर जी से बोली, पापा जी, मुझे तो लड्डू नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं मम्मी जी ने कहाँ रखे हैं। फिर सतीश जी बोले, अरे लड्डू तो रसोई में ही होंगे। फिर शालिनी बोली, नहीं है पापा जी, मैंने सब जगह देखा। फिर सतीश जी अपने कमरे की तरफ गए सुषमा जी से ये पूछने कि लड्डू कहाँ रखे हैं, पर सुषमा जी अपने कमरे में नहीं थी। सतीश जी को लड्डू अपने कमरे में ही मिल गए और वो आते समय लड्डू का डब्बा उठा लाए। उन्होंने लड्डू शालिनी को दिए। तब तक सुषमा जी और शैलेश भी आ गए। सुषमा जी को आते ही सतीश जी ने उनसे पूछा, तुमने लड्डू का डब्बा कमरे में क्यों रखा? तो सुषमा जी बोली, जी वो मैंने इसलिए रखा ताकि मैं ही हिसाब से सबको दे दूं। तब सतीश जी बोले, तो तुम्हें क्या लगता है हम बेहिसाब लड्डू खाएंगे? तब सुषमा जी बोली, जी आप नहीं, मैंने सोचा वो घी मेवे सब पड़े हैं लड्डू में तो इसलिए। बोलकर सुषमा जी खामोश हो गई। तब सतीश जी बोले, मैं नहीं तो कौन बेहिसाब खाएगा? बहू, हाँ, घी मेवे सब पड़े हैं तो खाने को ही तो पड़े हैं। और तुमको क्या लगता है बहू ने अपने मायके में लड्डू नहीं खाए होंगे? तब सुषमा जी बोली, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर सतीश जी बोले, तो क्या मतलब था तुम्हारा? आज से पहले तो कभी खाने पीने की कोई चीज रसोई के अलावा कहीं नहीं रखी गई, फिर आज क्यों? बोलो। तुमको अपनी बेटी की चिंता है कि उसके घर लड्डू भिजवाने हैं, तो ये किसी की बेटी नहीं है। तुम्हारी ये हरकत क्या असर डालेगी इसके मन पर? ये क्या सोचेगी? और सोचना छोड़ो, आज तो मेरे और तुम्हारे दोनों के हाथ पैर सलामत है। कल भगवान ना करे अगर हमें इनके सहारे की जरूरत हो और ये तुमसे खाना छुपाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सोचा तुमने? बात लड्डू की नहीं है, बात बराबरी की है। तुम्हारी बेटी के साथ अगर उसकी सास ऐसा करे तो तुमको कैसा लगेगा? क्या चाहती हो तुम, बताओ? कि बहू लड्डू तुमसे मांग कर खाए? क्यों मांगे ये तुमसे या किसी से भी? जितना इस घर पर शैलेश का हक है उतना ही इसका भी है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? बोलो। तब सुषमा जी बोली, जी मैंने ऐसा सोचा नहीं, देखा। हाँ सच देखा है। मेरी सास ऐसा ही करती थी हमारे साथ। हम 3 बहुएं थी उनकी। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। खाने के अलावा कोई अच्छी बुरी चीज वो हम तक पहुंचने ही नहीं देती थी। 30 त्योहार पर कोई मिठाई, कोई फ्रूट, कुछ भी नहीं। कहती थी कि आदमियों को और बच्चों को खाने दो, उनको जरूरत है, तुमको नहीं। और ये भी कहती थी कि महिलाओं को तो सब्र करना आना चाहिए। तब तो ये मुझे भी गलत लगता था, पर जब खुद सास बनी तो अपनी ही बहू के साथ वही करने जा रही थी। बताओ, अच्छा किया आपने जो पहली बार में ही रोक दिया। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। तब सतीश जी ने कहा, माफी मुझसे नहीं, बहू से मांगो। तब सुषमा जी रसोई में गई और एक लड्डू कटोरी में डालकर लाई और शालिनी के मुंह में लड्डू का टुकड़ा डालते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अगर करूं तो तू अपने ससुर जी से शिकायत कर देना, ये मुझे डांटेंगे। फिर शालिनी ने भी उनके मुंह में लड्डू डालते हुए कहा, जी मम्मी जी। फिर सब हंसने लगे। दोस्तों, बड़ों का फर्ज बनता है गलत को रोकना। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।